हेलो गाइस, दिस इज 1% ट्रेडर। तो आज हम अपने ट्रेड एनालिसिस बताएंगे। अम, मेरा ट्रेड है आज निफ्टी 50 पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल साइड चूज किया है कि मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मार्केट में एंट्री मारा है। मेरा ये स्टॉप लॉस है 10 रुपीज़ का। मार्केट में 10 रुपीज़ के ऊपर गया मैं एग्जिट हो जाऊंगा। एंड ये सेम चीज़, बट मार्केट मुझे कहाँ तक मतलब प्रॉफिट दे सकती है, वो ये दो लेवल है। फर्स्ट वो येलो लेवल है जो कि 30 रुपीज़ है। एंड मैक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से कि 40 रुपीज़, 38 रुपीज़, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस ट्रेड के पीछे जाने का रीज़न हम समझते हैं कि ये ट्रेड को लिया क्यों गया है, वह मार्केट में शॉर्टिंग पोजीशंस क्यों क्रिएट की गई है। ठीक है। अब हम देखते हैं 30 मिनट्स में कि प्राइस 2-3 दिन से काफ़ी ऊपर, मतलब अच्छे से अपसाइड मूव कर रहा है। जब से ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है तब से प्राइस हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी बेरिश सिग्नल नहीं क्रिएट की मार्केट ने, इसके लिए इस वेव में शॉर्ट करना सही नहीं था। वापस मार्केट ने एक हायर हाई बनाया एंड देन एक ही कैंडल में अंदर आ गया। इसे हम ट्रैप थियरी में कंसीडर करते हैं कि एक तो मार्केट ने बुलिश लोगों को बिठा दिया, मॉर्निंग में ही बायर्स को बिठा दिया कि आओ बाय कर लो। एंड उसके बाद ही जब एक रेड कैंडल आई तो जितने भी बायर है वो डर के निकल गए। कुछ कुछ अभी भी बैठे रहेंगे इस आस में कि ये लो नहीं टूटेगा, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट उनने वहां प्लेस किए है। ठीक है, बिकॉज जो मॉर्निंग आवर में मार्केट ने दिखाया है मोस्टली बायर्स को ही एंटर करवाया है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ साइकोलॉजिकली। ठीक है। एंड देन उसके बाद जो हम बुक्स में पढ़े, बुक्स में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न पढ़ा था, राइट। कि जब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाता है, अगर प्राइस को फॉल करना है तो एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाएगी मार्केट। मैंने यहीं पे सेल किया है, मेरा स्टॉप लॉस यही है। प्राइस ऊपर गया था एंड देन घूम गया वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 54 पे शॉर्ट किया है। एंड प्राइस देखते भी करता क्या है कि मेरी एंट्री लेवल ये है ऑलमोस्ट, हाँ 54, 58 का मेरा एसएल है, 58 का। ठीक है। मोस्टली अभी हम प्रीमियम को भी पढ़ते हैं कि प्रीमियम में क्या प्राइस एक्शन हो रहा है, क्या हमने जो ट्रेंड चुना है मार्केट वही ट्रेंड शो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं कि प्राइस में पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं, बिकॉज सबसे पहले अगर तुम ट्रेड में एंटर करना चाहते हो तो तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। अब रिसेंट सपोर्ट क्या है, एक टच, दो टच, तीन टच, चार टच, पांच टच, छह टच। तो ये सपोर्ट क्लियरली दिख रहा है, किसी को भी दिख जाएगा कि मार्केट में ये सपोर्ट है। रेजिस्टेंस में क्या है, रेजिस्टेंस पहले ये था बट मार्केट ने थोड़ा और ऊपर लिया, तो ये एक फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया था। फिर प्राइस गिरा वापस सपोर्ट तक आया। ठीक है, प्राइस सपोर्ट तक आया एंड देन उसके बाद जो बढ़ा वो यहाँ तक ही गया, तो मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस को नीचे लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि अब जो बायर्स पहले हायर हाई क्रिएट कर रहे थे, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, वो यहाँ से जैसे यहाँ से मार्केट ने बेंड किया, अब स्ट्रक्चर ने मार्केट ने खुद बताया कि अब मैं लोअर हाई क्रिएट किया हूँ, रेजिस्टेंस को नीचे लिया हूँ, बट सपोर्ट को नहीं तोड़ा हूँ। ठीक है, बिकॉज मार्केट को भी पावर चाहिए सपोर्ट तोड़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बिठाएगा, बायर को, सेलर को, जो भी पार्टिसिपेंट्स बैठे, बट स्ट्रक्चर शो कर रही है कि वापस एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है, तो वापस एक यहाँ रेजिस्टेंस आ गया। जैसा हमने अपने कल के ट्रेड में देखा था कि रेजिस्टेंस नीचे 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 शिफ्ट हो गया है, राइट। ये 3 बार मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस को नीचे शिफ्ट किया है, बट अब तक सपोर्ट नहीं तोड़ा है। एक ट्रेंड लाइन भी है जो बायर्स चला रहे हैं। यहाँ से समझ लो एक अपमूव स्टार्ट हुआ था, सबसे बेसिक अपमूव, देन यहाँ टच की, तो ये ट्रेंड लाइन पे हम मान लेंगे कितने टच हुए हैं, ये फर्स्ट टच है। ठीक है, तो प्राइस ऐसे गई, ये एक सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ तक गई हायर हाई, ये एक सपोर्ट का काम की। बट ये लोअर हाई, ये भी एक सपोर्ट का काम की। कितने टच हो गए देखो, वन टच, टू टच, थ्री टच, फोर टच, एंड फिफ्थ टाइम पे मार्केट ने तोड़ा है। ठीक है, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है बिकॉज मार्केट ने तोड़ के क्लोज तो दे दिया है, बट क्या अपना लेवल 1 भी मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है कि अगर सेलर्स को सही में जीत रहे तो उनको ये लेवल क्रॉस करना ही पड़ेगा, कोई भी कंडीशंस में कैसे भी, मतलब कि थोड़ा टाइम पास करके भी करे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एज एन ऑप्शन राइटर मैं तो चाहता ही हूँ प्राइस वहां पे टाइम पास करे, पर मेरी डायरेक्शन में जाते जाते। 1 hour later. तो गाइस ये लेवल मार्केट ने तोड़ दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि सेलर्स ने एटलीस्ट थोड़ा विनिंग स्टार्ट कर दिया है। सिग्नल्स तो पहले ही मिल गए थे हमें सेलर्स से, बट अब हम पढ़ेंगे प्राइस एक्शन कि ये तो लेवल 1 था तो उतना
लेवल 2 ये चीज़ अगर क्लोज देती है इसके नीचे तो प्राइस काफ़ी अच्छे से गिरना चाहिए। बट हम अभी ट्रेड मैनेजमेंट समझेंगे कि जैसा हमने बात किया था कि प्राइस अगर शिफ्ट होता है लोअर लो लोअर हाई, तो हमें क्या करना है मालूम कि प्राइस जब ये लेवल छुआ तो हमारा स्टॉप लॉस ये था। अब प्राइस ने ये एक और लोअर हाई क्रिएट किया एंड गिरना स्टार्ट किया, तो हमारा स्टॉप लॉस अब कॉस्ट दे रही है मार्केट कि खुद वो बोल रही है कि अब तुम कॉस्ट लगा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो अभी हम आएंगे अपने प्रीमियम में, जैसे कि ये 15 मिनट्स है। 15 मिनट्स के हाई पे हमारा भी एस एल प्लेस्ड होना चाहिए। ये हमारा एस एल होना चाहिए कि अब कोई भी कंडीशन में प्राइस 572 के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। गया, मैं निकल रहा हूँ इस ट्रेड से। तो हम प्रीमियम में देखेंगे सेम चीज़ को। प्रीमियम में हाई हो चुका है वो 53.80, पर हम अपना स्टॉप लॉस हमारा रेट लगा सकते हैं 54 का, कि जो हमारा रेट है अब वही स्टॉप लॉस रहेगा कि हम इस ट्रेड से अब कुछ लूज़ नहीं करने वाले, और जो मार्केट देगी वो हम ले भी लेंगे। 4 रुपीज़ रिस्क के अगेंस्ट में हमें मार्केट दे रही है अभी 1:2.67, बट ये हमारा रूल नहीं है। हमने जो डिसाइड किया है हम वही लेंगे, अदरवाइज लेंगे नहीं कुछ भी। बिकॉज ये तो रियल टाइम है। अब यहाँ से जब हमें पता चल गया है कि प्राइस एक्शन बेरिश हो रहा है, जब हमने शॉर्ट किया था तब तक कंफर्म नहीं था, बट हमने एक रिस्क लिया है कि पहले तो हमने यहाँ पे शॉर्ट किया बट हमें मार्केट ने यहाँ पे रिमूव कर दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं। बट जब प्राइस अगर ये घूम के आया, मैंने पढ़ा कि हाँ प्राइस इसके ऊपर तो बंद दिया ही नहीं, इसका मतलब क्या है, प्राइस अगर ये टूटता है तो मैंने वापस यहाँ पे री एंट्री मारा एंड देन प्राइस फिर से यहाँ पे ये कर रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे की डिरेक्शन जा रहा है। हमारा मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड है इसमें 1:5 का, तो जो कि हमारा ये है 34। हम चाहिए तो 34 पे हमारी बिड लगा के रख सकते हैं कि कल जैसा अगर शार्प मोमेंटम हुआ तो हमें निकल जाना चाहिए। हम्म, तो अभी हम ये चीज कर सकते हैं कि अगर अब ये रिवर्स हो, मतलब कोई भी कंडीशंस में कुछ भी हो जाए कि प्राइस अगर इसके ऊपर जाता है, तो ये ट्रेड को हम जीरो पे निकल जाएंगे। हम यहाँ लड़ेंगे नहीं कि हाँ रिस्क बढ़ाते हैं या कुछ भी करते हैं, हमारा वो प्लान नहीं है। हमारा प्लान बहुत सिंपल है, या तो हमें डायरेक्ट लॉस दे दे मार्केट, या तो अगर प्रॉफिट दे रहा है तो हम उसे ये सेम तरीके से ही मैनेज करते हैं अपनी पोजीशंस को, कि उसके अंदर की एनालिसिस कर, तो एनालिसिस पे तो हमने ट्रेड बना लिया है, पर क्या तुम उसे मैनेज कर पाते हो अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कि 30 मिनट्स में जब से ये बेरिश एनगल्फिंग बना है, जब से ये कैंडल बना है, तब से प्राइस देखो क्या कर रहा है कि एक छोटा सा ऊपर गया एंड इतना शार्पली गिरा। क्यों गिरा? बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ शिफ्ट हो गई थी मार्केट में, बता दिया था सबको स्ट्रेंथ शिफ्ट हो गई है। अब तुम अगर ये सोचोगे कि प्राइस ऊपर जाएगा तो तुम फंसोगे इसमें, तो हमें फंसना नहीं है। ऑलमोस्ट 36 आ गया है। चलो अभी हम 1:5 से थोड़ा सा पहले निकलते हैं, बिकॉज अगर अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है कि चलो मार्केट है, मार्केट ने हमें बताया कि हमने 1:36 पे एग्जिट किया है ना। 1:4.5 ये भी कोई बुरा टारगेट नहीं होता है, ये काफ़ी अच्छा टारगेट होता है कि अभी सिर्फ हमें यही देखना है कि इस जो वेव क्रिएट हुई है, मार्केट सिर्फ यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए जल्दी। उसके बाद ये हो चलेगा, कोई इशू नहीं A few moments later. है। तो गाइस जैसे हमने बात किया है कि प्राइस ने ये सपोर्ट ब्रीच कर दिया था एंड एक नया लो बनाया, अब लोअर हाई बन रहा है। तो जैसे हमने बात किया था कि प्राइस जब जब ये चीज़ करता है, प्राइस जब ये किया, यहाँ टच किया एंड देन गिरना स्टार्ट किया, प्राइस यहाँ से यहाँ। अब ये पहले सपोर्ट था, अब इसमें दो कॉन्फ्लुएंसेस कैसे, प्राइस देखो अब यहाँ पे नए बायर्स को बुला रहा है कि आ जाओ बाय कर लो, बिकॉज प्राइस एक्शन थोड़ा बुलिश दिखा रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे इन 2 मिनट्स। ठीक है, मेरे लिए सबसे मेन पार्ट यही रहेगा चार्ट पे कि मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या मोमेंटम होती है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस यही करना चाहिए, बिकॉज प्राइस एक्शन बेरिश है, हम उसके अगेंस्ट सोच रहे नहीं है। कि अब मैं अपने स्टॉप लॉस को 50 से 46 पे ला रहा हूँ कि अब जो ये रेजिस्टेंस है उसके ऊपर प्राइस जाए नहीं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। मॉडिफायर 46, अगर हमें मार्केट यहाँ पे निकालती है हम निकल जाएंगे, बट अगर नहीं निकालती है हम पूरा बैठ के खाना चाहेंगे इस ट्रेड में। One eternity later. तो जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने प्लान किया था प्राइस ने वही चीज़ किया है। हमारा लास्ट क्वांटिटी भी एग्जिट हो गया है, मतलब सेकंड लास्ट जो हमारा 50% था कि 1:2 हमें 6 के ऊपर मिल गया है। ये हमेशा होता है कि जब भी मार्केट शो करे कि प्राइस
रुक रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, तो देखो हमने माना था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग दी तो फिर ये बहुत शार्पली फॉल कर सकता है, जो सेम कल जैसा हुआ था कि एक बड़ी सी कैंडल आएगी, सबको रिमूव कर देगी। अभी हम ऑलरेडी हमारे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ₹4 रिस्क से इनिशिएट किया गया था, ये ट्रेड 1:6 के ऊपर हो चुका है ये ट्रेड में। डिसेंट है, मतलब कि काफ़ी अच्छा है। हम 2 मिनट्स में भी देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से दिख रहा है हमें कि प्राइस कितना अच्छे से फॉल किया है अभी। तो अभी जो ये लास्ट सपोर्ट था, अब ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगा। हम इसे भी अब ट्रेल करेंगे कि प्राइस अब कोई भी कंडीशन में, जो हमारा ये स्टॉप लॉस था, जो भी जितने भी हमने स्टॉप लॉस लगाए, अब ये प्राइस का स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए कि प्राइस अब इसके ऊपर नहीं मूव करना चाहिए कोई भी कंडीशन में। काफ़ी हो जाएगा यहाँ पे, इतना प्रॉफिट भी मिल रहा है आज के लिए। तो चलो हम इस पोजीशन को 24 पे एग्जिट करेंगे, इन लास्ट क्वांटिटी एग्जिट। ट्रेड क्लोज्ड हो गया है, कोई भी पोजीशन बची नहीं है। आज के लिए हम इसे यहीं बंद करते हैं। अब इसके बाद प्राइस कुछ भी करे, हमारा इमोशन ये नहीं होना चाहिए कि हमने यार छोड़ दिए, बिकॉज हम बोल रहे थे इसके नीचे हम ग्रीडी हो सकते हैं, तो हमें अभी इसमें ग्रीडी नहीं रहना है ना, तो हम यहाँ पे काट देंगे। मार्केट ने थोड़ा और दे दिया है, चलो हम ग्रेटफुल है उसके लिए कि मार्केट ने हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया। हम तो मैक्स टारगेट भी 30 सोच रहे थे, बट प्राइस ने काफ़ी अच्छे से गिरा तो हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा बुक कर लिया। ये पेशेंस का पैसा होता है कि मार्केट में जब तुम पेशेंट रहोगे, मार्केट तुम्हें एक्स्ट्रा दे देगा, बट इम्पेशेंट हो तो देने वाला भी ले लेगा मार्केट वापस। ये होता है मार्केट में। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।